हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले एक नया टॉपिक। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन्हें देखिए, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सपोज दैट आपको कोई ये सर्कल गिवन है। ये क्या है? एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है। ओके, अब हमने बोला है ये तो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर कोई पॉइंट दिया है, सपोज दिस पॉइंट इज P, x1, y1। ये पॉइंट कोई P है जो कि इंटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है, किसके? सर्कल के। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि अगर कोई भी पॉइंट है उसकी सिचुएशन देखेंगे, मतलब स्थिति देखेंगे वो कहां पर लाई कर रहा है। तो ये लाई कहां कर रहा है? इंटीरियर पार्ट में। तो S1 की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप वीडियो जाके देख लें। ओके, तो अब बात करते हैं, देखो कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड होती है सर्कल के किसी भी पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, वही क्या होती है? उसकी कॉर्ड होती है, जीवा होती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? जीवा। अब इस पॉइंट से बताइए कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? कितनी खींची जा सकती हैं? इनफाइनेटली। वेरी गुड। बिकॉज अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कंडीशन है कि ये पॉइंट जो भी आप कॉर्ड खींचेंगे वो इस पॉइंट से जानी चाहिए। तो आप ऐसी इनफाइनेटली लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं या कॉर्ड्स बना सकते हैं, किसकी? इस सर्कल की, जो इस पॉइंट P से पास कर रही हो। ओके, वेरी गुड। अब बताइए ऐसी कॉर्ड, ऐसी जीवा बताइए जिसका मिड पॉइंट P हो। अभी हमने क्या बोला था? कोई भी जीवा बनाइए, कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करिए। आपने कर दिया, लीजिए सर, इनफाइनेटली जो भी कॉर्ड्स होंगी। बट अब हमने सिचुएशन दे दी है, कंडीशन दे दी है आपको कि उस कॉर्ड का मिड पॉइंट P होना चाहिए, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। अब आप कंफ्यूजन में पड़ गए, लेकिन कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सर, ऐसी सिर्फ केवल एक यूनिक लाइन खींची जा सकती है, ये जिसका मिड पॉइंट क्या होगा? P। और कोई लाइन खींची नहीं जा सकती। आप बना के देख लीजिए, कोई भी लाइन ऐसी नहीं खींची जा सकती, केवल इसके अलावा एक यूनिक लाइन होगी। वो चाहे ऐसी हो वो डिपेंड नहीं करता है, बट यूनिक लाइन होगी। इतना क्लियर? अब हमें क्या करना है? इक्वेशन, यही हमें कॉन्सेप्ट आज सिखाना है आपको। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, मतलब इसका समीकरण। ये क्या है? कॉर्ड है, इसका समीकरण हमें बताना है। इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी सर्कल। ओके, यही हमारा आज का क्या है? कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इफ मिड पॉइंट इज गिवन। इतना आपको ध्यान रखना है। उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु दिया गया हो, ये आपको दिया गया होगा। ठीक है, और ये रहा आपका सर्कल। अब आपको करना है, अब आप बताइए, साथ साथ देखिएगा। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और वो भी अगर नहीं पढ़ा हो तो ये आप जानते हैं, ये कोई लाइन है और सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाला। क्या डाला? परपेंडिकुलर डाल दिया। ये हमने क्या करा? एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, और लेट सपोज इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसका सेंटर क्या होगा? 0,0। अब देखो, हमें कॉर्ड की इक्वेशन पता करनी है, तो आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन
कब पता कर सकते हैं, या तो 2 पॉइंट दिए गए हों या कोई एक पॉइंट दिया गया हो और उसकी स्लोप दी गई हो, मतलब m प्रवणता दी गई हो, ओके, ढाल, ठीक है। तो अगर उसकी स्लोप दी गई है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी स्लोप p, इस लाइन की कॉर्ड की स्लोप मिल जाए। स्लोप देखिए आप क्या है, इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, और स्लोप का फार्मूला आपको पता होगा। क्या होता है स्लोप का फार्मूला, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज स्लोप। अब आप इसकी स्लोप निकालिए c और p वाले की, तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, दिस इज y1 अपॉन x1। सो इसकी स्लोप कितनी हो गई, y1 अपॉन x1, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आप जानते हैं, परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है m1 m2 इक्वल टू -1, देन m2 क्या हो जाएगी, लेट्स सपोज दिस इज m1 -1 अपॉन m1, ये हो जाएगी -x1 बट्टे y1, x1 अपॉन y1। ये क्या आ गई, स्लोप आ गई इस लाइन की, और पॉइंट आपको गिवन ही है। तो अब आप जानते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ओके। सो y माइनस y1 तो वही है, ओके, और स्लोप क्या आ गई, -x1 अपॉन y1 x माइनस x1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर, ओके। अब सॉल्व कर दीजिए, देखिए अब आपको क्या करना है, इसको एक तरफ ले जाइए, इसको एक तरफ ले जाइए, तो हो जाएगा x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब आप क्या करना है, आपको दोनों तरफ ए स्क्वायर जोड़ देना है, जो कि क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आप इसको इमेजिन करिए, ये क्या है और ये क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये क्या है, S1 है। दिस इज द शॉर्ट, मतलब हम शॉर्ट में इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या है, S1, मतलब कोई भी कर्व दिया गया है उसमें आपको जो पॉइंट गिवन है वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इफ मिड पॉइंट इज गिवन ऑफ द कॉर्ड, ओके। अगर आपको कोई भी इक्वेशन, पहले आप इसने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर आपको जनरल इक्वेशन दे दी गई है, क्या दे दी गई है, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन के बारे में आप जानते ही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा x1 कॉमा y1, तो आपको सेम वैसे ही करना है, x1 प्लस y1 प्लस 2gx प्लस x1, 2 हट जाएगा, क्यों, x प्लस x1 अपॉन 2। लास्ट वीडियो आपको जरूर देखना है, अगर आप इस पर अभी नए हैं तो ओके, नहीं तो हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और वी कैन से t इक्वल टू s1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ओके। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये हम एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड द मिडिल पॉइंट इज 2,3। मिडिल पॉइंट किसका है, कॉर्ड का, ओके। इस टाइप में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल, दोनों में आपको डिफरेंस भी हम बताएंगे क्या है। ये आप जानते हैं कि इसमें जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, अंदर लाई कर रहा होगा, मतलब कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा। अब हमने आपको बताया था, आप सिंपली याद रखना है t इक्वल टू s मान, ओके। सो t ट्रांसफॉर्म करिए,
हम जानते हैं x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx प्लस x1 प्लस f(y) प्लस y1 प्लस c इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ओके, 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c, जानते हैं ना, बिल्कुल सर। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका 2x प्लस 3y प्लस g की जगह पे कितना है, देखिए 2g इक्वल टू 3, सो g इक्वल टू 2g इक्वल टू 6, g इक्वल टू 3, तो 3x प्लस x1 इज 2 प्लस ऐसे ही आपको f की -2 y प्लस 3 प्लस 3, ओके, कंपेयर करना है आपको बस, 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, अब ये माइनस है यहाँ पर, ये प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, 4 इंटू 3 प्लस c, ठीक है, कोई भी साइन इधर उधर हुआ हो तो आप देख लेना, फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट सीखने की ज्यादा जरूरत है। तो आप सॉल्व कर दीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 3x प्लस 6 माइनस 2y माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 12 माइनस 12 प्लस देखिए ये 3, 4 प्लस 3, ये कैंसिल आउट, ओके, ये कैंसिल आउट, सॉल्व कर दिए, 2x प्लस 3x 5x, 3y माइनस 2y, दिस इज y, ओके, और ये कितना हो गया आपका, ये 3 3 9 4 13 माइनस 13 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड इफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज 2,3, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। अगर आपके पास भी कोई डाउट वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको डाउट होता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उस पर नई वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।